नमस्कार, मैं दीपक सिंह स्वागत करता हूं आपको आज के इस सेशन में। अगर आप सेल्स, मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो प्रतिदिन आपको रिजेक्शन झेलना पड़ता होगा। आज हम डिटेल्स में जानेंगे कि किन 4 वजहों से रिजेक्शन मिलता है। व्हाट डू यू मीन बाय रिजेक्शन? रिजेक्शन का अर्थ है लोग आपके विचार या आपके काम से सहमत नहीं हैं। जब आपका विचार दूसरे लोग के विचार से मैच नहीं होता तो सामने वाला आपके प्रपोजल को मना कर देता है, उसे ही रिजेक्शन कहते हैं। कुछ लोग रिजेक्शन की वजह से अपने काम को गलत समझने लगते हैं या अपने प्रोजेक्ट को गलत समझकर छोड़ देते हैं। सबसे पहले यह जान ले कि सिर्फ सेल्स या मार्केटिंग में ही नहीं, दुनिया के हर काम में रिजेक्शन मिलता है। चाहे वो पर्सनल लाइफ की बात करें या प्रोफेशनल लाइफ की, हर जगह हम रिजेक्शन से घिरे हुए हैं। रिजेक्शन के 4 प्रमुख कारण में से नंबर 1 कारण है योर थॉट डोंट मैच विथ अदर पर्सन। आपका सोच दूसरे लोग के सोच से मैच नहीं होता तो रिजेक्शन मिलेगा। उदाहरण, किसी गांव में एक नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल में जींस पैंट पहनकर गांव के गलियों में घूमने लगे तो क्या होगा? लोग रिएक्ट करेंगे, अरे इसने तो समाज में नाक कटा दिया। दूसरा उदाहरण से समझते हैं। एक कहानी है। एक लड़का शादी पार्टी में अपने मामा गांव गया। साथ में उस लड़का के पापा भी गए थे। मामा ने लड़के से पूछा, रोहन अब इंटर की परीक्षा खत्म हो गई है, अब क्या करना है? रोहन ने बोला, मामा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मामा बोले, देखो रोहन बेटा, इंजीनियरिंग में कुछ नहीं रखा है। क्या करोगे इंजीनियर बनकर? हमारे गांव में 5 लोगों ने एक साथ इंजीनियरिंग किया था, सब बेरोजगार बैठे हैं। अरे रमन को देखो, उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है, उसे अच्छी सैलरी पैकेज मिल रही है। मैं तो कहूँगा कि तुम भी होटल मैनेजमेंट कर लो, इंजीनियरिंग में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ टाइम पास है। वही रोहन किसी दूसरे रिश्तेदार से पूछेगा तो कोई बोलेगा कि डॉक्टर बन जा, बहुत अच्छा स्कोप है। कोई बोलेगा कि सीए की पढ़ाई कर ले, उसमें अच्छा स्कोप है। कोई बोलेगा यूपीएससी की तैयारी कर, सरकारी नौकरी लग जाएगी तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन रोहन तो इंजीनियर बनना चाहता है। अगर रोहन के अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा तो वह क्या करेगा? अपना इरादा बदल देगा और वह उस कोर्स या पढ़ाई में लग जाएगा जिसमें उसकी रुचि नहीं थी। सेम उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में भी होता है। एक लड़का पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग सेमिनार में गया। वह लड़का बहुत खुश हुआ क्योंकि उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने दिखाई देने लगे। वह खुद को अमीर बनता हुआ देख रहा था। उसके सपने पूरे होते हुए दिखाई दे रहे थे जो वह कभी सोचता था। वह बड़े उत्साह व जोश के साथ अपने घर जाता है और पापा से बोलता है, पापा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मैं एक कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ। वह इतनी अच्छी कंपनी है कि जिसमें 1 साल में लखपति और 5 साल के अंदर करोड़पति बन जाऊंगा। अपना खुद का घर होगा, गाड़ी होगी, हम लोग पूरे परिवार के साथ विदेश घूमने चलेंगे। पापा पूछते हैं, अच्छा तू 1 साल में लखपति और 5 साल में करोड़पति बन जाएगा? वो पापा को समझाने की कोशिश करता है, पापा मैं 2 लोग को ज्वाइन कराऊंगा, वो 2 लोग को ज्वाइन कराएंगे। इस तरह टीम बढ़ते बढ़ते 1000 लोग की हो जाएगी। सोचिए, 1 लोग से अगर 100 रुपया भी आएगा तो 1000 लोग से 100 रुपया यानी 1 लाख रुपये महीना। जिस दिन 10,000 लोग की टीम हो जाएगी और पर लोग से 100 रुपया भी आएगा तो 10 लाख रुपये महीना। तो मैं 1 साल के अंदर करोड़पति बन जाऊंगा। पिताजी उसको अपना सर के बाल दिखाते हुए बोलते हैं, बेटा जो तुम यह बाल देख रहे हो ना, यह मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, ऐसी ऐसी कंपनी के चक्कर लगा लगा कर सफ़ेद किया हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है। वो सब लूटने वाली कंपनी है, तुम्हारा पैसा लेकर भाग जाएगी। रमेश को देखो, आईटीआई करके 12,000 रुपये महीना कमा रहा है। मैं उसके पापा से बात करके तुम्हें भी वहीं लगवा देता हूँ, तुम्हें भी 8-10 हज़ार रुपये दिलवा देगा, वहीं अच्छे से कमाना। वह पिता की बात मानकर नेटवर्क मार्केटिंग छोड़कर बाहर कमाने चला जाता है। उसका सपना चूर चूर हो जाता है। वह अपनी पूरी जिंदगी जॉब में दूसरे को अमीर बनाने में लगा देता है, लेकिन खुद कभी अमीर नहीं बन पाता। ऐसे ही किसी को दोस्त के द्वारा रिजेक्शन मिलता है, किसी को रिश्तेदार के द्वारा, और लोग अपना काम को छोड़ देते हैं। एक लड़का अपने फूफा से बोला, फूफा जी मैंने एक बिजनेस शुरू किया है जिसमें आप कम पूंजी लगाकर महीने का लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। फूफा जी बोलते हैं, बाबू मैंने दुनिया देख रखी है। भले ही फूफा कभी नेपाल भी न गए हों, लेकिन बोलते हैं मैंने दुनिया देख रखी है, मुझे मत सिखाओ, मैं सब जानता हूँ। ऐसी ऐसी कितनी कंपनी आई, कितनी गई। देखो तुम भी इन सब चक्करों में पड़कर अपनी ज़िंदगी मत खराब करो, कोई दुकान खोल लो, उसमें अच्छी आमदनी है।
समझने वाली बात यह है कि लोग रिजेक्शन क्यों देते हैं। उन्होंने 30 साल जॉब किया और आज भी 20,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, और आप कहते हैं कि 1 साल में 1 लाख रुपए कमाने लगेंगे तो रिजेक्शन नहीं तो क्या देंगे, शाबाशी देंगे। वो पूरी जिंदगी एक कंपनी में गुजारने के बाद एक नई बाइक नहीं ले पाए और आप बोलते हैं कि मैं 3 साल में कार ले लूँगा, तो रिजेक्शन नहीं तो क्या मिलेगा। उन्होंने 12-12 घंटा कड़ी मेहनत किया, तब जाके उनको महीने का 20 से 25,000 रुपये मिलता है, और आप बोलते हैं कि सिर्फ प्रतिदिन 2 से 4 घंटे काम करके, वो भी जब समय मिले अपनी इच्छा के अनुसार, और महीने का लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो यह बात उनको समझ में कैसे आएगी। यह बात उनकी समझ से परे है, उनके समझ से बाहर है, उनके सोच से मैच नहीं होता, इसलिए वो रिजेक्शन देते हैं। रिजेक्शन मिलने का दूसरा कारण है आउट ऑफ थिंकिंग, यानी उनके सोच के बाहर का होना। जब एडिसन ने लोगों से बोला कि मैं ऐसा यंत्र बनाऊंगा जो बिजली से प्रकाश उत्पन्न करेगा, उस लालटेन के ज़माने में लोगों ने उन्हें पागल समझा, उन पर हंसते थे। लेकिन सालों की मेहनत और हजारों फेलियर के बाद जब थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का निर्माण किया, तो वही लोग के सुर बदल गए। वही लोग जो उन पर हंसते थे, जो उनको पागल कहते थे, उनको भगवान मानने लगे। क्या होता अगर लोगों की बात मानकर थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब बनाना छोड़ देते। रिजेक्शन मिलने का तीसरा कारण है डिपेंड्स ऑन अदर। जो लोग खुद से डिसीजन नहीं ले सकते, जिन लोगों का डिसीजन कोई और लेता है, उससे भी रिजेक्शन मिलने की काफ़ी संभावना है। अगर कोई लड़का MLM करना चाहता है लेकिन उसके पेरेंट्स एग्री नहीं होंगे तो वह नहीं कर पाएगा, यह भी रिजेक्शन का एक कारण है। रिजेक्शन मिलने का चौथा कारण है संतुष्टि या डर। बहुत से व्यक्ति अपने जॉब में, अपने काम में इतने संतुष्ट हो गए हैं कि वह दूसरा काम ट्राई नहीं करना चाहते। अगर आप उनको अपना काम बताएंगे तो आपको साफ इनकार कर देंगे, क्योंकि वो अपने काम में संतुष्ट है, वो आपका काम कभी ट्राई नहीं करेंगे। और इसके पीछे एक और कारण होता है, वह होता है डर। वो डरते हैं कि पता नहीं मैंने इस काम को छोड़ा और उस काम में अगर ना कामयाब हो गया तो क्या होगा, अगर नया काम है मुझसे नहीं होगा तो क्या होगा। बहुत से लोगों से मैंने यह भी सुना है कि हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, हमें अमीर नहीं बनना। जो लोग अपने काम से संतुष्ट हो गए या जो डरते हैं, वो तो रिजेक्शन देंगे ही ना। रिजेक्शन पार्ट ऑफ लाइफ है, इससे आप बच नहीं सकते हैं। इसलिए आप रिजेक्शन से परेशान ना हो, क्योंकि जो लोग आपकी नाकामयाबी पर गालियां देते हैं, वही लोग आपकी कामयाबी पर तालियां बजाएंगे। इसी तरह के और पावरफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। धन्यवाद।